महाशिवरात्रि से पहले घर पर ले आएं ये 3 चीज, हर इच्छा होगी पूरी। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिवरात्रि के दिन आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको शिवरात्रि के दिन पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को जल चढ़ाते समय बस ये 2 शब्द बोल दे दोस्तों, आपकी हर इच्छा जरूर करेंगे शिव जी पूरी। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व होता है। शिवरात्रि यानी भगवान शिव की रात्रि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 12 शिवरात्रि होती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली शिवरात्रि का सबसे अधिक महत्व होता है। इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। शिवरात्रि की तिथि शिव जी के भक्तों के लिए किसी महोत्सव से कम नहीं। इस दिन संपूर्ण भारत में भगवान शिव जी के मंदिरों से आराधना के स्वर सुनाई देते हैं और पूर्ण वातावरण शिवमय हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष बहुत ही उत्साह से शिव जी की पूजा आराधना करते हैं और व्रत रखते हैं। यूँ तो शिव जी बहुत ही संतुष्ट और संयमित रहने वाले भगवान हैं और बहुत छोटी छोटी बातों से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वो एक महायोगी तो है ही, साथ ही उन्हें हठ योगी भी कहा जाता है। उन्हें बहुत कम क्रोध आता है, लेकिन अगर उन्हें किसी बात पर क्रोध आ जाता है तो फिर वो जल्दी से शांत भी नहीं होते। शिव जी के क्रोध का सामना कई बार इस सृष्टि ने किया है और एक बार तो भगवान शिव के क्रोध में ये संपूर्ण संसार भी भस्म होने की कगार पर था। इसीलिए भगवान शिव जी सदैव ही ध्यान में रहते हैं और उनके ध्यान को भंग करने का साहस इस संसार में कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिससे शिव जी आप पर क्रोधित न हो। महाशिवरात्रि भी शिव जी का खास त्योहार है, तो अगर आप भी इस दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि आने से पहले या महाशिवरात्रि के दिन अपने घर पर ये 3 चीजें अवश्य ही लेकर आइए। दोस्तों शिव जी आपको मनोवांछित फल अवश्य ही प्रदान करेंगे, क्योंकि स्वयं महादेव ने कहा है कि जो भी भक्त मेरी इन प्रिय वस्तुओं को महाशिवरात्रि के दिन अपने घर पर लाता है वो मेरी कृपा को प्राप्त करता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें हमें घर पर अवश्य ही लेकर आना चाहिए, और इसी के साथ हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या गलती भूल से भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। महाशिवरात्रि आने से पहले ही अपने घर पर ये चीजें अवश्य ही लेकर आइए। सबसे पहली चीज है पारद शिवलिंग। पारद शिवलिंग का वास्तु शास्त्र में और शिव पुराण में भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। महाशिवरात्रि आने से पहले अगर आप पारद शिवलिंग लेकर आते हैं और उसे अपने घर की उत्तर दिशा में स्थापित करते हैं तो आपको जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। दूसरी चीज, रुद्राक्ष से बना तोरण। महाशिवरात्रि आने से पहले ही अपने द्वार पर पंचमुखी रुद्राक्ष से बना एक तोरण अवश्य लगाएं। इससे आपके घर में अधिक मात्रा में शिव शक्ति का प्रवेश होगा और आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। लेकिन अगर आप तोरण नहीं लाना चाहते हैं तो कम से कम एक रुद्राक्ष आप अपने घर पर इस दिन जरूर ले आइए, और वो एक रुद्राक्ष आप अपने पूजा घर में स्थापित करें, तो इससे आपके ऊपर शिव जी की कृपा हमेशा रहती है। तीसरी चीज है दोस्तों नंदी जी की मूर्ति। अगर आपके घर में शिवलिंग है लेकिन शिवलिंग के सामने नंदी जी नहीं है तो महाशिवरात्रि आने से पहले आप अपने घर में एक नंदी जी की बैठी हुई छोटी सी मूर्ति अवश्य लेकर आएं और उसे शिवलिंग के सामने स्थापित करें। नंदी जी को शिव जी का वाहन माना जाता है और नंदी जी भक्तों द्वारा कही गई सभी मनोकामना भगवान शिव जी तक पहुंचाते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि से पहले नंदी जी की छोटी सी मूर्ति लाएं। आप चांदी की मूर्ति ला सकते हैं या फिर आप चाहें तो मिट्टी की मूर्ति भी ला सकते हैं। मिट्टी की मूर्तियाँ बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। आप मूर्ति लेकर के आइए और अपने मंदिर में स्थापित करें। नंदी जी के कान में आपकी मनोकामना अवश्य कहें, शिव जी आपकी हर इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों ये तो थी वो चीजें जो हमें महाशिवरात्रि आने से पहले या कम से कम महाशिवरात्रि के दिन तो अपने घर पर जरूर ले आना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि शिव पूजा के दौरान आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, शिवलिंग की गलत परिक्रमा ना लगाएं। भगवान शिव की आधी परिक्रमा लगाई जाती है। ध्यान रखें कि शिवलिंग के बाईं तरफ से परिक्रमा शुरू करनी चाहिए और जहां से भगवान को चढ़ाया हुआ जल बाहर निकलता है वहां से आप वापस लौटाएं। उसे कभी भी लांघना नहीं चाहिए। फिर विपरीत दिशा में जाकर जलाधारी के दूसरे सिरे तक आप परिक्रमा पूरी करें। नंबर 2, प्रसाद चढ़ाते समय बरते सावधानी।
शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग के ऊपर प्रसाद न रखें। माना जाता है कि शिवलिंग के ऊपर रखा गया प्रसाद ग्रहण नहीं होता, जिससे पूजा अधूरी मानी जाती है। नंबर 3, शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं होता। मान्यता है कि शिव की पूजा में शंख का प्रयोग अच्छा नहीं माना जाता। इसके पीछे की कहानी शंखचूड़ नामक दैत्य से जुड़ी है, जिसका शिव जी ने वध कर दिया था। शंख उसी राक्षस का अंश माना जाता है, इसीलिए भोले की पूजा में इसका इस्तेमाल ना करें। नंबर 4, अक्षत का प्रयोग सावधानी से करें। शिव की पूजा में अक्षत का प्रयोग जरूर किया जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अक्षत टूटा हुआ ना हो। शास्त्र कहते हैं कि टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए ये शिव जी को नहीं चढ़ाए जाते। दोस्तों, तुलसी का प्रयोग भी शिव पूजा में नहीं करना चाहिए। शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग कभी भी ना करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने वृंदा के पति जलंधर का वध किया था। वृंदा के पतिव्रता धर्म को जलंधर का रूप धारण करके भगवान विष्णु ने तोड़ा था। ये बात जानने पर वृंदा ने जहाँ आत्मदाह किया, वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। वृंदा ने शिव पूजा में तुलसी के ना शामिल होने की बात कही थी। नंबर 5, केतकी के फूल। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल को भगवान भोलेनाथ ने श्राप दिया था कि उनकी पूजा में कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में उनका साथ दिया था। नंबर 6, हल्दी। भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता। हल्दी का सौंदर्य प्रसादन में भी एक स्थान है और शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है, इसीलिए भोलेनाथ को हल्दी अर्पित नहीं की जाती। दोस्तों, इस दिन गाय को रोटी पर गुड़ रखकर खिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप गाय को केला खिलाते हैं तो इससे 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो महाशिवरात्रि पर आप गाय को केला जरूर खिलाइए। भगवान शिव की पूजा में सबसे जरूरी चीज है बेलपत्र, लेकिन भूलकर भी कटे पटे या खंडित बिल्व पत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव प्रतिमा पर नारियल चढ़ा सकते हैं, लेकिन नारियल का पानी नहीं। हल्दी और कुमकुम उत्पत्ति के प्रतीक हैं, इसीलिए पूजन में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। फूल बासी और मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए, वरना ऐसे में आपकी पूजा सफल नहीं होती। तो हमेशा ताजे फूल ही आपको भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने चाहिए, या किसी भी पूजा में भी आपको कभी भी बासी फूल या मुरझाए हुए फूल नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। सबसे जरूरी और ध्यान में रखने की बात है कि अगर शिवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और गर्म पानी से शरीर की सारी अशुद्धि दूर करनी चाहिए। इस दिन नए वस्त्र पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन साफ सुथरे कपड़े ही पहने। शिवरात्रि पर चावल, दाल और गेहूं से बने खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। भक्तजनों को फल, दूध, चाय, कॉफी इत्यादि का सेवन करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की आराधना के 3 प्रमुख अंग है: उपवास, पूजा और जागरण। इस दिन जल्दी जाकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर भोलेनाथ के समक्ष उपवास का संकल्प करें। व्रत में पूरा दिन निराहार रहते हुए या फिर फलाहार करते हुए व्रत का पालन करें। पूरे विधि विधान से दिन में और रात्रि में शिव जी की पूजा करते रहें और रात्रि में भोजन, कीर्तन, हवन करते हुए जागरण करें। शिव जी की पूजा में अन्य पूजा सामग्रियों के साथ शिव जी का अत्यंत प्रिय बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल, रुद्रमाला और विशेष रूप से भांग चढ़ाई जाती है। और गंगा जल में दूध, दही, शहद, घी और गोमूत्र मिलाकर आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इस तरह से किए गए अभिषेक को महाअभिषेक कहा जाता है। ऐसा करते हुए शिव चालीसा का पाठ करें या फिर ओम नमः शिवाय शिव जी के इस महाशक्तिशाली मंत्र का जप करें। कहा जाता है कि इस मंत्र का आविष्कार महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ था, इसीलिए इस दिन इस मंत्र का जाप करने मात्र से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।